पीटीसी को उपाध्यक्ष बने हैं, तो आपको ग्वालियर क्रिकेट विकास के लिए कोई मतलब आपने स्ट्रेटजी तय की होगी, किस तरह से विकास करना है, उस बारे में बताइए। स्ट्रैटेजी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ हमने तय की हैं। जैसे मैंने पिछले बार कहा था, सबसे पहले हमें रेवेन्यू बनाना है, क्योंकि ये रेवेन्यू से हम प्लेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए अगले हफ्ते हम एक कार्निवल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें ग्वालियर के जो सदस्य है उसका सपोर्ट मिले, उससे रेवेन्यू जनरेशन हुए। काफ़ी कॉर्पोरेट्स है जो स्पॉन्सर्स करेंगे, उस पैसे से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, स्टेडियम्स को साफ़ करेंगे और ग्रामीण लेवल पे जाके टूर्नामेंट्स करके ग्रामीण लेवल से लोगों को खींच के लेके जाएंगे ऊपर क्रिकेट के स्तर पर। सर, जो कार्निवाल हो रहा है उसमें कोई मुख्य अतिथि है जो मतलब विशेष आकर्षण का केंद्र है, उस बारे में बताइए। जी, अभी हमने ग्वालियर के ही आर्टिस्ट को बुलाए हैं, मीत ब्रदर्स के नाम से। वो रात को एक संगीत करेंगे, एक शो करेंगे। और मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हमें ग्वालियर के लोगों को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैंने ग्वालियर के लोगों को ही बुलाया है एक प्रोग्राम करने के लिए। और उसके अलावा 2-3 दिन कार्निवल होगा, दुकानें आएंगे, चाट की दुकानें आएंगे, तो लोग भी यहाँ पे घूम सकते हैं। और आईपीएल के जो क्रिकेट मैच है वो भी शोकेस होंगे यहाँ पे शाम को। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि 2010 में आखिरी इंटरनेशनल मैच आयोजित किया गया था, तो भविष्य में इसको लेकर क्या है सर, कोई मतलब आयोजित किया जा सकता है इंटरनेशनल मैच या फिर? बिल्कुल, इसलिए हमने ये नया स्टेडियम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगले साल तक वो बन जाएगा। उसके बाद हमारा प्लान है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मैचेस हैं वो भी ग्वालियर लेके आएँ। उससे फिर से, जैसे मैंने कहा, रेवेन्यू बढ़ेगा और उससे हम प्लेयर्स को आगे लेके आएंगे। थैंक यू सर। जैसा कि आपने पहले शुरुआत में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाएं उनको तलाश के लिए ग्वालियर के प्रोग्राम, तो जो स्ट्रेटेजी आपकी थी वो कब से हकीकत में शामिल? तो बिल्कुल, इस अगले हफ्ते के बाद जब हमारा कार्निवल होगा, उसी पैसे के साथ हम शुरू करेंगे। तो जून के अंत तक आपको दिखाएगा जो हमारे ग्रामीण लेवल पे मैचेस होंगे, जून के अंत तक, जुलाई में आपको दिख जाएगा। आपके आने के बाद स्टेडियम में लगातार गतिविधि बढ़ी है, ग्राउंड पहले भी अच्छा था, वो और अच्छा हो गया, तो लेकिन जो गतिविधि लगातार कंटिन्यू चलती रहे, ना सिर्फ समर वेकेशन या और आगे भी, उसके लिए क्या कुछ बड़े स्तर के खिलाड़ी कोई अपॉइंट किए हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग करें? उस पर हम अभी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि ऐसे बड़े खिलाड़ी को टाइम का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम अब शुरू करेंगे लोगों से बात करना, ताकि समर में या विंटर सेशन में 1 महीने के लिए या 1-2 हफ्ते के लिए भी वो यहाँ आके ट्रेनिंग दे, या फिर एक ऑनलाइन सेमिनार भी करें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी बड़े स्तर पर आ गया है वेब सेमिनार्स। तो अगर एक वेब सेमिनार भी हो पाए हमारे प्लेयर्स के साथ, वो भी काफ़ी बड़ी बात होगी। तो इसलिए उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार यहाँ प्लेयर्स से लगातार मिल रहे हैं और उनकी आप समस्याएं भी समझ रहे हैं, तो आपको लगता है यहाँ प्लेयरों में किस चीज़ की कमी और उस चीज़ को प्राथमिकता से दूर करनी चाहिए? तो यहाँ पे मेन चीज़ है जो हम सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे कोचेस फर्स्ट क्लास हैं, सबसे बढ़िया कोचेस हमारे ग्वालियर में हैं। हमारा ग्राउंड टीम जो है, आपने देखा है कितनी खूबसूरत ग्राउंड है हमारी, तो वो सबसे अच्छी ग्राउंड है। बस मुझे लगता है थोड़ा सा जो जोश था वो हमें वापस लाना है। जो टेक्निकल एबिलिटी, जो में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी, वो सब हमें वापस लाना है, ताकि वो अब प्लेयर्स को आगे बढ़ा पाए। आजकल आप अगर देखें, देश में और विदेश में एक सक्सेसफुल प्लेयर कैसे बनता है। एक सक्सेसफुल प्लेयर अपने हेल्थ पे फोकस करता है, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करता है और फिटनेस पे फोकस करता है। फिटनेस अब बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एक सक्सेसफुल प्लेयर बनने के लिए, तो हम उस पर फोकस करना चाहेंगे। एक लंबे समय से ग्वालियर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच की आवश्यकता है, क्या उसके लिए कुछ? जी, अभी मैंने कहा था कि अगले साल जो नया स्टेडियम है उसके बनने के बाद हम कोशिश करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ लाने की। अपने यहाँ ग्वालियर के कई खिलाड़ी हैं जो आईपीएल खेले हैं, जैसे कि शिवराज खंडवा है, अमित शर्मा है, क्या हम उनको बच्चों के लिए, प्रशिक्षक के लिए अवॉइड नहीं कर सकते हैं? उनको एक इंस्पिरेशन के लिए भी ला सकते हैं कभी बीच बीच में, तो ऐसा? बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन आपको पता है उनके ट्रेनिंग सेशंस भी काफ़ी कठिन होते हैं, उनको भी अपना समय देना पड़ता है क्रिकेट में, तो उनको भी यहाँ पे लेके आना आसान काम नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल लेके आएंगे, लेकिन उस पर भी समय लगता है। आपकी जो नई टीम आई है, आपके आने के बाद नए दुगने जोश में काम कर रही है, संजय ओझा जी और सभी भाई सब तो हैं, लेकिन वो जोश लगातार बना रहे, तो आप इतना समय निकाल के आते हैं, तो ये कहाँ से समय चुरा पाते हैं? मुझे मालूम आपका समय भी बहुत व्यस्त है। नहीं, अब मेरे दादाजी जो हैं, मेरे पिता ने इतना समय दिया है क्रिकेट और मध्य प्रदेश को, और मुझे अब ये पोजीशन मिला है, तो मुझे भी
उसी स्तर पर काम करना पड़ेगा जिस स्तर पे उन्हें काम किया था। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। एक व्यक्तिगत सवाल है, अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि आप में बड़े महाराज साहब की छवि दिखती है, तो आपको अपने आप में छोटे महाराज साहब की या बड़े महाराज साहब किसकी छवि दिखती है? नहीं, मुझे उन दोनों की छवि दिखती है। जो हर व्यक्ति को जो अपने पीढ़ियाँ हैं उनके सबसे अच्छे क्वालिटी को लेना चाहिए। तो मेरा प्लान है कि मैं मेरे दादा के और मेरे पिता के जो भी अच्छे क्वालिटीज़ हों उनको सीखूं और उनको मेरे ज़िंदगी में लेके